अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे हृदय में है, ये फीलिंग हो तो फिर अशांति कैसे आएगी? टेंशन होता है, आपको परेशान होते हैं, आप क्रोध करते हैं, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष। ये सब बीमारियां आपकी केवल इसीलिए है कि आप भगवान को सदा सर्वत्र महसूस नहीं करते। याद करने से क्या होगा? एक तोते को पढ़ाया उसके मालिक ने, आए तोते इस जाल पर न बैठना, फंस जाएगा। उसने याद कर लिया, जाल पर बैठ गया और कहता है, आए तोते जाल पर नहीं बैठना, फंस गया, तब भी बोले जा रहा। तो ऐसे हम लोग अगर ये कहें कि जब कोई याद दिला दे भगवान अंदर बैठा, हाँ मालूम मालूम, अरे मालूम होने से क्या होगा जब तक उसको महसूस न करो। प्रैक्टिकल होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो हम अपने जीवन को, लाइफ को, दिनचर्या को बांधे, कितनी देर क्या किस काम में देना है ताकि अधिक समय निकाल सके। जैसे पैसे को हम बचाते हैं संभाल संभाल के, अरे भाई ये टीवी ले लो, ये मत लो, ये 50,000 की है, ये 10,000 में काम चल जाएगा, 40,000 बच जाएगा। ऐसे ही टाइम को बचाइए। ये आपकी लाइफ, ये मानव देह देव दुर्लभ है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। और दुरुपयोग अगर होता भी है तो कम से कम हो। तो सबसे पहले तो इतना तत्व ज्ञान आवश्यक है कि मन को ही भक्ति करना है, इंद्रियों को भक्ति नहीं करना है और आत्मा को अकर्ता है। भक्ति मन को ही करना है। इंद्रियां भी हैं, साथ में ले लो, अच्छा है, लेकिन इंद्रियों की भक्ति लिखी नहीं जाएगी। लिखा जाएगा भगवान के यहाँ केवल मन का अटैचमेंट, प्यार, स्मरण। तो मन का स्मरण सबसे पहले जब आप कीर्तन करने बैठे, जप करने बैठे, कुछ भी करें, पहले भगवान को खड़ा करो। किसका कीर्तन करते हो? किसके लिए कह रहे हो हरे राम हरे राम? अरे पहले राम को खड़ा तो करो सामने। हम जितना सोचते हैं क्या, किस लिए? आनंद के लिए, अपने अपने आनंद के लिए। तो जितना है हमने कमाया, छल कपट, दांव पे 420, कुछ माँ बाप भाई से, कुछ दोस्तों से, कुछ पुस्तकों से, ये सब 420 फेंक करके एक दिन फिर उसी भोले बालक की अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा जहां से हम चले थे, तब भक्ति बनेगी। और ये हम निकालना नहीं चाहते। गुरु को भी धोखा देना चाहते हैं, भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं। तुम्हें माता च पिता तमेव, अरे कहाँ तुम्हें है? तुम्हारा मन गंदा है, उसको शुद्ध करने के लिए गुरु की बताई साधना द्वारा निष्काम भक्ति करो और वो निरंतर करो। हम तो उनको सुख देना चाहते हैं, बस हमारा तो एक वाक्य है, बस गुरु ने इतने पढ़ाया है हमको, हमने इतने रटा है। उनकी इच्छा में इच्छा, उनको सुख देना, उनकी सेवा करना। वो हमारे स्वामी है ना, हम उनके दास है ना। तो दास क्या करता है? सेवा। और सेवा का मतलब क्या? जिससे स्वामी को सुख मिले, हमको सुख मिले। सेवा नहीं, ये तो अपनी सेवा हो गई। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हो, फिर क्या तुम सेवा करोगे? तुम सेवा नहीं कर सकते, तुम तो गिर गए। तो इसलिए निष्काम प्रेम में कभी भी शिष्य का, दास का पतन नहीं हो सकता। तो भगवान के अवतार काल में भगवान रूपी चुंबक से, या किसी संत के अवतार काल में संत रूपी चुंबक से वही जल्दी खींचेगा जिसका अंतःकरण अधिक शुद्ध होगा। तो हम ऐसी आशा करें कि अवतार होता तो हम जल्दी खींच जाते, ऐसा नहीं है। राम आए थे, हम लोग भी थे उस समय, जनकपुर में देखा, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। देखा हमने, तो हमारा अंतःकरण तो गंदा था, इसलिए हमने कहा ठीक है, लड़का अच्छा है, कॉमन मैन है,
बस अब एक महापुरुष देख रहा है, वो कहता है चिदानंद में देह तुम्हारी, वो अनंत आनंद का अनुभव कर रहा है, उसकी दृष्टि दिव्य है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही फल अवतार काल में भी मिलता है, अधिक नहीं मिलता। इसलिए ये धोखा न रहे कि भगवान अवतार लिए होते तो हमारा काम बन जाता। अनंत बार हम लोगों ने भगवान को देखा है, रामकृष्ण को, लेकिन लाभ नहीं ले सके। आज वो आएंगे तो आज भी ठीक है, जरा हमसे अधिक काबिल है, हो गया, बस खत्म। इसके आगे नहीं जाएंगे हम लोग। इसलिए साधना के द्वारा ही जब हम अधिकारी बनेंगे तभी भगवान का पूरा लाभ मिलेगा, अवतार हो चाहे ना हो।